बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं मोहम्मद खान मुलाखेल, एमफिल स्कॉलर, लेक्चरर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज मदेन स्वात, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एम खान स्टार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने कल फ्लूइड डायनामिक्स में एक टॉपिक टर्मिनल वेलोसिटी को बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। लेकिन आज का जो टॉपिक है ये टर्मिनल वेलोसिटी का एक एप्लीकेशन ही है, और आज का टॉपिक है हमारे साथ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ पैराशूट। अगर आप लोग देखें, जब एक बंदा एरोप्लेन से छलांग लगाता है, तो जस्ट छलांग लगाता है तो इसी वक्त इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है। जस्ट छलांग लगाने वक्त इसकी वेलोसिटी 0 होती है, और ड्रैग फोर्स जो एयर रेजिस्टेंस होता है अपवर्ड, वो भी किसके बराबर होता है? 0 के। देख ले, ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे हमारे साथ एक्सेलरेशन बराबर होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वेलोसिटी 0 होगी, ड्रैग फोर्स भी क्या होगा? 0 होगा। जैसा ये नीचे आएगा तो फिर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, सिमिलरली ड्रैग फोर्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, और एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। यही पॉइंट है कि फिर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ड्रैग फोर्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। इस बात को हमने कल बहुत डिटेल से भी डिस्कस किया है। मीन रेट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज एस डिक्रीज। अगेन सुन ले, रेट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज एस डिक्रीज। मिसाल के तौर पर यहां 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, फिर 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, फिर 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन इसका जो रेट है वो डिक्रीज हो रहा है। फिर जाके एक पॉइंट इस तरह आएगा कि इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन बराबर होगा 0 की। मीन एक पॉइंट इस तरह आएगा, वहां एक्सेलरेशन 0 के बराबर होगा। मीन इस पॉइंट पे हमारे साथ वेट बराबर होगा ड्रैग फोर्स की। मीन्स इस बॉडी का जितना वेट है वो बराबर होगा इस ड्रैग फोर्स की। इस पॉइंट पर फिर ड्रैग फोर्स और वेट बराबर होंगे तो वेलोसिटी क्या होगी? इसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी गेन करेगा, और ये क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म टर्मिनल या यूनिफॉर्म मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, और इस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। याद रखिए, एक आम बॉडी के लिए जब इसने पैराशूट अभी नहीं खुला है, याद रखिए इसकी स्पीड का जो वैल्यू होगी एमसीक्यूज वाइज इंटरव्यू बेस होती है, तो ये 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। लेकिन फिर क्या होगा? फिर ये बंदा, ये पैराट्रूपर अपने इस पैराशूट को ओपन करेगा। जब ओपन करेगा इस पे बहुत ज्यादा ड्रैग फोर्स अपवर्ड लगेगा, बहुत ज्यादा ड्रैग फोर्स। अक्सर लोग ये भी कहते हैं ना कि इंसान का दिमाग भी पैराशूट जैसा है। द ह्यूमन ब्रेन आर जस्ट लाइक अ पैराशूट।
If you open it, then it will be work. अगर इस दिमाग को आप ओपन करेंगे, यूज करेंगे, तब वो काम करेगा। इज इट क्लियर? तो जब ये पैराशूट ओपन होगा तो इस पे बहुत ज्यादा ड्रैग फोर्स लगेगा। तो मीन कि बहुत ज्यादा ड्रैग फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी सडनली क्या होगी? डिक्रीज होगी। जैसा कि आप लोग दिखाई दे रहा है, तो यहां एक नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा और वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी सडनली डिक्रीज होगी, इसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। अब जब वेलोसिटी हमारे साथ स्लोली स्लोली धीरे धीरे डिक्रीज होती है, तो इसको हम कहते हैं डी एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर? तो यहां रिटार्डेशन होगा, वेलोसिटी डायरेक्टली डिक्रीज होगी। लेकिन फिर भी एक पॉइंट इस तरह आएगा कि दोबारा ये टर्मिनल वेलोसिटी को क्या करेगा? गेन करेगा। लेकिन नीचे तो ये आ रहा है ना, ऊपर तो नहीं जाएगा या हवा में लटकेगा तो नहीं, लेकिन नीचे तो आएगा, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। फिर ये दोबारा टर्मिनल वेलोसिटी को गेन करेगा और यही टर्मिनल वेलोसिटी याद रखिए हमारे साथ बराबर होती है 25 किलोमीटर पर आवर की। और फिर इस पॉइंट पे आके ये वेलोसिटी डायरेक्ट क्या हो गई है? जीरो। मीन ये बंदा जंप इनटू सरफेस ऑफ अर्थ, जंप टू अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस को इसने जंप किया है, यहां वेलोसिटी इसकी क्या हो गई? जीरो हो गई। इज इट क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।